किसी भी किसान को आज तक पता नहीं लगा है कि ऐसी कोई चोरी होती है। 2 लाख रुपए आप ले लो, आपका कनेक्शन फ्री, लेकिन इस बात को आप दबा दो, आप किसी को मत बताना। नकली माल तो है ही है, दूसरा सामान पूरा नहीं। अगर ट्रांसफार्म गिर गया, कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? से किसानों को लूटा जा रहा है, न जाने मिली भगत है सरकार की या फिर इन कर्मचारियों। यही हालात है जी, एकदम से सारा घटिया माल बिल्कुल, और सभी के हालात एकदम खराब है। एसडीओ साहब बोले कि नौकरी चली जाएगी हमारी, आप रहने दो। एसडीओ साहब का नाम था अरुण जंगिड़। तो किसानों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसमें गड़बड़ की जा रही है। 1-2 आदमियों पे गाज गिरेगी जब तो ठीक है, जब तक सीताराम जी को नहीं पता था कि चोरी ऐसे होती है या हुई है। जब वो बोला कि अगर मेरे 20 आदमियों पे गाज गिरेगी तो मैं 106 किसानों का मैटर भूल जाऊंगा और इस फाइल को नीचे रख दूंगा, ये बिल्कुल मेरे सामने बोली। और वो फेक अधिकारी था जो यहाँ आया था इसकी इंस्पेक्शन के लिए, जिसने बताया कि यहाँ मैं बना के ले जा रहा हूँ, ये सब सामान नकली है। हरियाणा ही नहीं बल्कि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त आपको सरकार देंगे, प्रशासन देंगे। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, 9 महीने की सरकार में विपक्ष के द्वारा 9 घोटालों की बात कही जा रही है, लेकिन जैसे ही 10वां महीना स्टार्ट हुआ है तो शायद ऐसे लगता है कि एक और 10वां घोटाला उजागर हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के अंतर्गत आने वाले महेंद्रगढ़ जिले के दुलोट जाट गांव की। अटेली विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ के काफ़ी सारे किसान अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी क्या समस्या है। भाई साहब, क्या समस्या है? पहले तो सबसे पहले ये गांव कौन सी विधानसभा में आता है और पूरा गांव का क्या नाम? ये गांव आता है जी अटेली विधानसभा के अंतर्गत, और यहाँ पे ट्यूबवेल कनेक्शन दुलोट जाट गाँव है और ट्यूबवेल कनेक्शन वितरित किए गए थे, जिसमें हमारा भी एक है। कितने कनेक्शन वितरित? 106 कनेक्शन वितरित किए हैं सर। उसमें से लगे कितने हैं ये पता नहीं है अभी तक, लेकिन जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं उसमें हमने एस्टीमेट निकलवाने पे पता चला, किसी ईमानदार छवि का जो आदमी था बिजली महकमा में, उसने मेरे को बताया कि भाई साहब इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, हमने तो कभी 1 पैसा लिया नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं मांग रहा, आप एस्टीमेट निकलवा लो। हमने जब एस्टीमेट निकलवाया तो इसमें बहुत भारी गड़बड़ी थी, जो कि मेरे हाथ में एस्टीमेट है, और मैं एक एक चीज़ जो आप पूछना चाहो वो मैं बता सकता हूँ कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। और जो एस्टीमेट में जो सामान निगम ने ठेकेदारों को दिया था किसानों का लगाने के लिए, वो सामान ये वहीं पे बेच गए, और जो लोकल सामान 3rd क्वालिटी का सामान लेके और ये हर किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन कर दिया। एस्टीमेट मिलने के बाद हमने मिलान किया तो इतनी 3rd क्वालिटी का माल था। हमने इसकी शिकायत एसडीओ साहब को भी करी, उसने बिल्कुल वो बोल दिया कि भाई मैं देखूंगा। एसडीओ साहब को जी छुट्टी पे भेज दिया, फिर 1 महीने की छुट्टी पे एसडीओ साहब चल रहे हैं। ये शिकायत हमने इसको सीताराम जी को की, विधायक हैं हमारे, सीताराम जी को की। सीताराम जी बोले कि मेरे पास आओ, मेरे को समझाओ कैसे क्या है। हमने पूरा माजरा समझाया इनको, तो ये बोले कि आप उसी टाइम पे इन्होंने बिजली विभाग में किसी को फ़ोन किया कि भाई तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, या तो आप शाम तक मेरे से मिल लो, अदरवाइज कल कार्रवाई कर दूंगा जी। तो शाम को ये मिले नहीं मिले, इनका क्या रीज़न रहा मुझे नहीं पता। इस बीच हमने जोर डाला, एसडीओ साहब को फ़ोन किए, एमएलए साहब को किए, तो इन्होंने फेक सर्वेयर भेज दिया हमारे ट्रांसफार्म पे। वो आके बोला सर सारा माल तो नकली है, एसडीओ साहब को फ़ोन करके बोला। तो मैं बोला भाई रिपोर्ट दे दो मेरे को। तो बोले आप आ जाओ कल पहुंचना आप 11 बजे बिजली बोर्ड में। बिजली बोर्ड में गए तो ना तो सर्वेयर था। एसडीओ साहब बोले कि नौकरी चली जाएगी हमारी, आप रहने दो। एसडीओ साहब का नाम था अरुण जंगिड़। बोले कई लोगों के बच्चे ख़राब हो जाएंगे। मैं बोला जी किसानों के बच्चे जब रुल रहे हैं तो आपके बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं। फिर वो बोला भाई साहब आप ऐसा कर लो कि आपका जो ट्यूबवेल कनेक्शन का एस्टीमेट है लगभग 1,43,000 का ऐसे कुछ है, प्लस में मोटर तक का ले लो आप, 2 लाख रुपए आप ले लो, आपका कनेक्शन फ्री, लेकिन इस बात को आप दबा दो, आप किसी को मत बताना। हम आपको बता दें कि ये एक किसान है जो कि महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले अटेली जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत इनका गांव आता है, और इनका ये कहना है, साफ तौर से आरोप है कि बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं
उनके द्वारा इनको लालच दिया गया और ये कहा गया कि आप इस घोटाले को दबा दीजिए, आप इसको दबा ही रहने दीजिए, इसको उजागर मत कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं बिंदास हरियाणा भी इसके लिए इनको बधाई देता है, जिन्होंने अपने ज़मीर को गिरवी नहीं रखने दिया। जी हाँ, उस एक बात और बोले वो बीच में, बोला किसी भी किसान को आज तक पता नहीं लगा है कि ऐसी कोई चोरी होती है। तो आपको पता है, आपको किसने बताया? लेकिन मैं बात था किसी के वचनों में बंधा हुआ था कि वो बोला बिजली का अधिकारी जिसने मेरे को बताया था, बहुत नाम नहीं बता पाऊंगा, उसने बताया मेरे को, तो मैं उसका नाम तो लिया नहीं उसको। मैं बोला सर वैसे ही मैं तो एस्टीमेट में मिलान कर रहा था और ये चोरी पकड़ी गई है कि नहीं है? बोला चोरी है, ऐसा सारे हरियाणा में करते हैं, ठेकेदार सब करते हैं पूरे हरियाणा में। और बोला कि मैं बोला सर ऊपर कार्रवाई, बोला ऊपर करोगे कहाँ? राजनीति वाले लोग भी कुछ मिले हुए हैं इसमें। बोला इसलिए नहीं हो पाएगी, इसलिए कह रहा हूँ 2 लाख रुपए तेरे को मिलते हैं ना, चुपचाप लेके बैठ जा। जब मैं तो क्या जिस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक लोगों की बात की, तो क्या आपने जो विभाग के मंत्री हैं या हरियाणा सरकार है उनको शिकायत किसकी? हरियाणा सरकार में जी शिकायत करी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को लिखित में, और बाई पोस्ट मैंने भेजी है। एक रणजीत चौटाला जी को करी है और इसको सीएम खट्टर साहब को करी है। तो क्या रहा, कोई कार्रवाई? अभी डिलीवरी हुई है सर उसकी, जैसे मेरे को मैसेज मिला कि शुक्रवार को डिलीवर्ड हुआ है वो लेटर। अब देखते हैं 15 अगस्त तक शायद बिजी होंगे। हाँ, मेरी काफ़ी उम्मीद है कि वो बिल्कुल किसानों का हक दिला के रहेंगे। हाँ, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, दबाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, सारे जो उसके राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं सीताराम जी के, वो यूँ कहते हैं कि विधायक तो हम विधायक ही हैं, ऊपर तक पूछ लो किसी से भी, अगर तुम पकड़ लो ना जिस दिन चोर को, उस दिन बता देना जब जी हमने तो आप जी। सभी दर्शकों को हम बता दें, दुलोट जाट गांव है जो कि अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, महेंद्रगढ़ जिला लगता है। लेकिन इन किसानों ने बिजली विभाग के अंदर चल रहा करोड़ों रुपए का जो गोलमाल है, गबन है, उसको उजागर करने का काम किया। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी अगर हम किसानों की बात करें, बिंदास हरियाणा की टीम आज चंडीगढ़ से सबसे पहले इस स्क्रीन पर आपको इस घपले का, इस घोटाले का पर्दाफाश कर रही है। हम आपको बता दें, ये किसान के खेत में 1,43,000 रुपये का एस्टीमेट बनाया गया था। 1,43,787 रुपये का एस्टीमेट बनाया गया था। खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन देना है। और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन से भी, ये देखिए, ये एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस ट्रांसफार्मर के पास सिर्फ 1 एकड़ दूरी पर दूसरा एक पोल लगा हुआ है। ये सिर्फ एक पोल वो और 2 पोल ये 3 पोल हैं। जिन 3 पोलों के अलावा अगर हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की बात करें, इस सामान के किसानों से 1,43,000 के करीब पैसे लिए गए हैं। हालांकि पैसे कोई बात नहीं, विभाग एस्टीमेट बनाता है, लेकिन अगर हम इसमें गबन की बात करें तो भाई साहब एक एक करके अब गबन बताइए, आप गबन क्या है? बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। और अगर आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके रिश्तेदार में, आपके जानकारों में कहीं पर और कहीं भी ऐसा घोटाला है, गबन है, तो आप ज़रूर साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जानकारी ज़रूर देते रहें कि फलां गाँव में फलां व्यक्ति के भी कनेक्शन लगा है और वहाँ पर भी ऐसा ही गबन है। ये किसान है दुलोट जाट गांव से, ये एक एक करके आपको गबन बताएंगे, घोटाला बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से करोड़ों का गबन किया। और एक मैसेज किसानों को इससे पहले दे दो कि जिस किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन आज से पहले भी हुए हैं, तो एक बार एस्टीमेट मांग के देखो। एस्टीमेट के लिए साफ मना कर देंगे। अगर 1 नंबर का है सामान तो पहला आधार तो यही बन जाता है कि वो एस्टीमेट देने से क्यों मना कर रहे हैं। और आज की नहीं, ये घटना उस बिजली अधिकारी ने मेरे को बताया कि काफी लंबे समय से चल रही है। किसी किसान को आज अब आपको एक एक करके घोटालों के बारे में बताते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से गबन किया गया है इन्हीं किसान की जुबानी। लेकिन आप भी अगर किसान है या आपके परिवार में कोई किसान है तो आप भी ऐसे ही अपने सामान की चेकिंग कर सकते हैं कि आखिरकार गबन कहाँ पे हुआ है और कैसे उसको अंजाम दिया गया है। जी, कैसे, एक एक करके बताइए। अब हम सर मोटी मोटी बता रहा हूँ अब आपको एक एक करके। अब ये है अर्थिंग रोड का, इसमें दिखाना भाई एक बार, तू एक बार चेक कर इसमें कहाँ है। अर्थिंग रोड है सर, ये 6 किलो 175 ग्राम की एक बता रखी है। ये अर्थिंग रोड, ये अर्थिंग, हाँ। और इसकी जो लंबाई बता रखी है इसमें उतनी भी, उससे आधी भी नहीं है।
और ये लोहे की है, एल्युमिनियम की आती है ये, और 3 आती है, हर तीसरी है भी नहीं, उधर लगती है तीसरी, जो अर्थिंग रोड केबल वेबल लगा के वो करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो घोटाले की बात इन्होंने कही है, इनका कहना कि ये अर्थिंग रोड है और ये अर्थिंग रोड 6.25 किलो के से ज़्यादा वेट की होती है। लेकिन आप इस अर्थिंग रोड से अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितनी पतली है और कितना इसका वेट है। इनका कहना कि 1 किलो के करीब इसका दो रोड जो हैं, दोनों रोड का 1 किलो के करीब वेट है, जबकि होना चाहिए इनका 18 किलो के करीब वेट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 से 1.5 किलो के करीब इनका वेट है। ये है पहला गबन आपके अनुसार। अगर हम दूसरे गबन की बात करें, हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इन सब मुद्दों की जांच करवाए। हालांकि ये किसान ये भी यही चाहते हैं कि इनके साथ जो घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जिन्होंने भी इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हम रोड की बात करें, कैसे कह सकते हैं आप ये 1 किलो की है? हाँ, ये ऐसे कह सकते हैं कि हमारे सामने दबाई थी इसको, तो हमने हाथ में लेके कहा इतनी हल्की रोड क्यों दबाते हो? बोला सर एस्टीमेट में जहाँ माड़ आया है ना, हम तो वही लगा देंगे। अब आग लेने दी इतनी है हमने निगम वालों ने, तो हम तो यही देंगे आपको। तो सर इसमें क्या कह सकता था मैं। ये पहला गबन। अगर दूसरे नंबर पे बात, दूसरा गबन है, ये जितनी बिंगल हैं ये जीआई ब्रांड की हैं हमारे एस्टीमेट में। ये जो भी है ये जीआई ब्रांड है, आना चाहिए, है नहीं। ऊपर ये जितने भी है नट बोल्ट, ये क्या खाली रखने के लिए थोड़ी छोड़ रखे हैं। अगर ट्रांसफार्म की बात करते हैं तो ट्रांसफार्म में पूरे ये नहीं है नट बोल्ट। देखो ये ट्रांसफार्म के सांचे जो नहीं मिल रहे, तो हाँ कभी भी गिर सकता है, और कभी भी गिर सकता है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरामैन यहाँ पे दिखाए ज़रूर। ये देखिए ट्रांसफार्म यहाँ पे लगा हुआ है, और खास बात ये है कि ट्रांसफार्म में कहीं पर भी ये जो नट होने चाहिए वो नट नहीं लगाए गए हैं। अगर हम इस तरफ की भी बात करें तो इस तरफ भी ट्रांसफार्म पर नट नहीं है। ये देखिए, ये नट का जो सुराख है वो बिल्कुल खाली है। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम बिंदास हरियाणा के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे प्रदेश के जो किसान भाई हैं वो इस खबर के माध्यम से अपने खेतों में लगे ट्यूबवेल को ज़रूर चेक कर ले कि आखिरकार उनके खेतों में भी कहीं ऐसी ही धांधली नहीं की गई हो। भाई साहब, 2 बातें अभी तक आपने बताई हैं, उसके बाद अगर तीसरे नंबर की बात, तीसरे नंबर पे आए तो सर ये जो इंगल है, जो जिसको क्या बोलते हैं चैनल का टुकड़ा, इसके ऊपर जीआई पॉलिश होती है, जो हमने एस्टीमेट में पैसा दिया है। इसके ऊपर एल्युमिनियम से पेंट करके इसको नया दिखाने की कोशिश की, लेकिन देख लो आपके सामने है 3 महीने में जीआई पॉलिश का ये हाल थोड़ी होता है। ये बहुत ही मतलब कबाड़ का सिस्टम है जी। मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ 3 महीने लगे हुए इस ट्रांसफार्म को हुए हैं, और 3 महीने में ही ये जो नट आपको नज़र आ रहे हैं, ये बोल्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जर गए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बुलेट तो बिल्कुल पुराने लाए हैं सर, ये तो शुरू से ही जरे हुए हैं। इन जो चैनल हैं, चैनल के टुकड़े इन्होंने काट के और इन पे इन्होंने ये एल्युमिनियम पॉलिश कर दी जीआई दिखाने के लिए। अब किसानों को पता लगा नहीं, अब तक नहीं पता लगा, तो आगे क्या पता लगेगा? थोड़ा खुल गए ये। एक बार आपको बीच में रोकते हैं। बस और भी किसान यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे किसान यहाँ पे खड़े हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि कहीं आपके ही अकेले खेत में ऐसी हालात ना हो। बस अब क्या लगता है, सिर्फ एक के हैं या आप सबके भी हैं? जी सबके ऐसा हाल है, ऐसा ही है। जहाँ भी आसपास में कनेक्शन है उन सब किसानों की जिनके हुए उनकी यही शिकायत है। आधों को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनके किसान आए थे मिलने, वो बता रहे थे हमारा तो तारों पर लटका रखा है, बोल्ट भी नहीं लगा रखे। बोल्ट भी नहीं लगा। जी, क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या? जी इससे भी बुरा है मेरे साथ। तो इसको देखिए 4 तार तो लगे हुए, मेरे को 3 ही तार लगाए गए हैं। और मेरा ये ट्रांसफार्मर आप चल के देखिए, और मेरे को तो दोनों हाथों से लूट लिया। मैं क्या करूं, गरीब किसान हूं और अपना गुजारा कर रहा हूं। आपके साथ क्या किया गया? मेरे को, मैं जी ये एस्टीमेट लाने के लिए जाता हूं, मेरे को कहते हैं कि कल आना परसों आना, कभी कहते हैं सीमा जाओ, कभी कहते हैं कि अटेली से बोला, कभी कहते हैं कि भाई 15 दिन बाद में आना। मेरे को तो ये चक्कर कटा रहे हैं। मैं तो आपके खेत में भी ऐसे ही माल लगाया गया गठिया? ये भी जी बुरा हाल है मेरे खेत के अंदर, आप चल के देखिए। बिल्कुल मैं तो लूट गया, पिट गया, ये सच्चाई है जी। मेरा तो मात्र 2 ही पोल गड्ढे हैं, 60 मीटर पर मेरा कनेक्शन है। मेरे से 1,28,000 रुपये यानी लिए गए हैं। तो क्या आपने कभी स्थानीय विधायक को या अधिकारियों को शिकायत की? बोला जी इतने ही पैसे लगते हैं, बोला
मेरे को तो ये कहा 70,000 का तो ट्रांसफार्म आता है। मैंने कहा कि भाई 70,000 रुपये का आता है। बोला 70,000 रुपये का आता है। मैंने इससे पूछा, महेश से, कहने लगा कि नहीं 70,000 का नहीं आता। फिर मैंने औरों से पूछा, हरियाणा सरकार तो कहती है कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। नहीं जी, दोनों हाथों से किसानों को लूटा जा रहा है। न जाने मिली भगत है सरकार की या फिर इन कर्मचारियों की, गड़बड़ है। एक सर, ये जो एस्टीमेट निकलवाने जाते हैं किसान, पहली बात उनसे ये पूछा जाता है आपको क्या जरूरत है, आपका कनेक्शन हो गया, आपको क्यों चाहिए एस्टीमेट। वो पूछता है कि नहीं मुझे एस्टीमेट चाहिए, मैं देखूँ तो सही है सामान लगा कि नहीं लगा। सर मैं किसान महेश कुमार जी के साथ 1 महीना मैं खुद घुमा हूँ, तब जाके एस्टीमेट बड़ी मुश्किल से निकाल के दिया है। कभी यहाँ जो बिजली का साथ और वहाँ जाने पर बुरा बर्ताव किया जाता है, जैसे कि हम वहाँ किसी गलत हैसियत से जाते हो खराब तौर पे, और वो हमें गलत तरीके से बात करते हैं, ना सीधे मुंह से बात करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं, वो हमारी व्यवहार भी गलत करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। और भी किसान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या ऐसी समस्याएं सबके साथ है? सभी के साथ है जी, पहले से भी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं था, जानकारी अब लगी है तो इसके कारण सभी, हमारे भी पहले का लगा कनेक्शन यही है, मेरे वाले यही है जी। मेरे तो जी चैनल भी याद दिए हैं, पूरी भी नहीं है चैनल। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार कर रहे हैं और एक तरफ घोटालों की बात कर रहे हैं। घोटाला जी देख लो, अभी मेरे पास देखोगे तो मेरे पास तो चैनल 4 लगी, इसमें तो 8 लग रही है। सब सारा माल नकली है और ये बिल्कुल हल्का माल है जी। हल्का माल है। अच्छा, सभी के यही हालात है जी, एकदम से सारा घटिया माल बिल्कुल, और सभी के हालात एकदम खराब है। ठीक है ना, हम तो बस यही चाह रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उन पे सख्त कार्रवाई हो। जी भाई साहब। जी यही बात से हमारा तो कुआ भरा है 40% लोग गाँव का, और लाइट को तो इतना रोनो है, रात में मच्छर खा जाए ही, और ऐसी को ऐसी कंडीशन हो रही है। मेरे साथ चैनल लगवाया कनेक्शन है, उसका भी नुक्कन सौदो है, और जाके 3-4 साल लाग गई थी पैसा भरे डाले, और बाहर से पानी ले लेके हमने फसल करी है, गेहूँ सूख गया था, आखिर में आके तुम्हारे। मतलब आप सुन सकते हैं किसानों की जुबानी की आखिरकार किस प्रकार की समस्याएं। एक बार फिर हम आपको बता दें, बिंदास हरियाणा पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि खेतों के ट्यूबवेल लगाने के लिए जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो किसानों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। किसानों की जुबानी। अभी हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के अटेली के अंतर्गत आने वाले एक गांव के अंदर, जहां पर खुद किसान अपने खेतों में लगी हुई जो भ्रष्टाचार की जो जीती जागती तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। अभी तक हमने 3 जो भ्रष्टाचार के जो साइन है, प्रतीक हैं, वो हमने आपको दिखाए हैं। इनका कहना है कि अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिखाए। चौथे नंबर की अगर हम बात करें भाई साहब, चौथे नंबर के क्या, हम ये बात फिर आपसे कहना चाहेंगे कि जो किसान साथी, जो आपके या जो दोस्त या बिंदास हरियाणा के जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, वो अपने खेतों में या अपने रिश्तेदारों के जहाँ कहीं भी कनेक्शन लगे हैं, एक बार वो इन सब पहलुओं पर चेक कर ले। 3 पॉइंट आपने बताया, चौथे पॉइंट पे सर ये बोर्ड है, इसको आपको लगता है कि कोई यूज में है ये? मेरे ख्याल से नहीं है। मैंने ये बात बिजली वालों से पूछी कि भैया आपने एस्टीमेट में ये चीज़ दी, आपने ऐसा क्यों किया कि ये काम में नहीं आएगा क्या, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो वो बोले सर बात ऐसी है, इसका कोई काम नहीं है, ये तो यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए लगा दिया जाता है। इनके लिए तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन हमारे लिए तो जो इसकी कीमत है एस्टीमेट में, किसान के लिए तो जी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसका भी चलो ये फॉर्मेलिटी से लगा दिया, फॉर्मेलिटी में भी देखो साइड में नट लगना चाहिए कि नहीं? यहाँ जी बिल्कुल, तारों से इसमें हाँ, एस्टीमेट में ये बोल्ट है जी, और वो भी जीआई का बढ़िया बोल्ट है, इसमें केवल इससे तार से लटका दिया। अब आ जाओ साइड में, दूसरा नट देख लो, बोल्ट ये बिल्कुल रद्दी के भाव से खरीदा हुआ बोल्ट यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, कीमत इसकी ज्यादा, कीमत इसकी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक और फिर इधर आओ, ये तो चौथा नंबर हो गया। इसमें कुछ और पूछना है तो बताओ। ये रुको, पांचवी बात, ये नट इसके साथ से क्यों नहीं मिल रहे? अगर विभाग ऐसे क्यों देगा, जब हमसे प्योर माल के पैसे ले रहा है, तो इतना हल्का माल तो मेरे ख्याल से विभाग नहीं देता। और इसमें नहीं मिल रहे, सुराग भी नहीं मिल रहे। और जर देखो पुराना माल, ये भी देखो पुराना माल, भीतर से इसके पेंट नहीं किया उन्होंने। उनको पता है किसान नहीं ध्यान देता, और बिजली वाले ऐसे बर्ताव करते हैं, किसान बोल भी नहीं सकता। हमने भी जब आवाज़ उठाई है तो हमें बिजली के छप्पे मारने का भी हमें उन्होंने वो दिया है, हाँ, डराने के लिए किया, दबाने के लिए किया है। कुछ किसान बेचारे ज़रूर पता है, लेकिन वो इसलिए दबे हुए हैं, कोई एक बल्ब भी अगर गलती है, जला लिया ना गलती है किसी दिन, तो छप्पा घेर देंगे जी। किसानों को दबाया जाता है। आगे आ जाओ, ये जो पाइप है,
ये देखिए 5वें नंबर की अगर हम बात करें नंबर पे है सर, 5वां नंबर तो वहाँ जी बिल्कुल 5 हो चुके, 6ठे नंबर की बात 6ठे नंबर पे सर। ये जो पाइप है ये एस्टीमेट में बहुत ज़्यादा है। एस्टीमेट में जो ये पाइप है ये बहुत हैवी है, जीआई ब्रांड की। लेकिन इसको अगर जब मैं एक हाथ से अगर ऐसे कहो तो मैं पाड़ सकता हूँ इसको, जबकि ये उठाई नहीं जा सकती अपने से। अगर बाहर रखी हो ना ओरिजिनल तो उठाने में थोड़ी ताकत लगेगी। और फिर इन्होंने बोला एक पैनल है हमारे ठेकेदारों के पास, वो पैनल लगाओगे ना तभी कनेक्शन चलेगा आपका, और हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके और जब भी कनेक्शन चलाएंगे। जबकि हमने पैनल ले लिया, मैंने बोला किससे लेना है, बोला हमारे ठेकेदार हैं जो आपके कनेक्शन करके गए हैं, उन्हीं से ले लो, किसी से ले लो, उस ठेकेदारों के पास ही है। कहाँ है पैनल? पैनल अंदर रखा है सर। एक मिनट, उससे पहले हम आपको बता दें, ये सभी दर्शकों को बता दें, ये देखिए 514 रुपये का ये बोर्ड लगाया है और कनेक्शन इसमें नहीं किया गया है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगा दिया। लेकिन अगर ज़रूरत थी तो इसमें कनेक्शन क्यों नहीं दिया? आखिरकार किसानों के जी इसमें 63 रुपये इरेक्शन की ओर लगाए हैं, ताकि इरेक्शन जो लगाने के चार्जेज हैं वो इसमें कुछ है तो नहीं, लगाने के तारों में लटका रखा है, और इसमें यूजलेस है ये यूजलेस है, इसके 600 रुपये चार्ज कर दिए गए हैं। 600 रुपये चार्ज आप चेक करो, 514 प्लस 63 कर रखे हैं, लगभग 600 हो जाते हैं। 63 रुपये अलग से ठेकेदार ने ये लगाने के चिपकाने के लिए कि मैंने भाई अपने तरफ से कुछ और भी लगाया इसमें। तो सर इसमें क्या लगाया? देखिए अभी यहाँ पे किसान हमारे साथ मौजूद हैं और किसानों की जुबानी हम आपको एक एक करके घोटालों की परत से रूबरू करवा रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से घोटालों को अंजाम दिया गया। लेकिन हम एक बार बिंदास हरियाणा के माध्यम से बता दें कि हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, वास्तव में वो ईमानदार छवि के नेता हैं, मंत्री हैं, और उनका इतिहास भी अगर हम बात करें, उनके इतिहास को अगर हम पीछे से खंगालें तो वास्तव में उनका जो ईमानदारी का इतिहास रहा है, हमें लगता है बिंदास हरियाणा की इस खबर के बाद वो इसकी निष्पक्ष जांच जरूर करवाएंगे और कहीं ना कहीं जो किसान पीड़ित हैं उनको न्याय जरूर दिलाएंगे। भाई साहब, आपने कभी रणजीत जी से बात की है, मंत्री जी से? हाँ जी, मैंने कोशिश की बात करने की फ़ोन पे, तो ऑफिस का नंबर मिला मेरे को, मैंने ऑफिस में फ़ोन किया, लेकिन उनके कोई ऑफिस में कोई बैठने जो फ़ोन अटेंड करने वाला होता है उसने बताया कि साहब वहाँ गए हुए हैं सिरसा। शिकायतें हैं आपके पास जो मंत्रियों को सरकार को की है? हमने उनको जी ये लेटर है जो हमने डिप्टी सीएम और जो बिजली मंत्री जी को भेजा है, ये जी हैं, ये उप मुख्यमंत्री महोदय जो हैं उनको भेजा गया है। ये उप मुख्यमंत्री को, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, ये उसकी कॉपी है जी, ओरिजिनल भेज दिया हमने, शिकायत की गई और है। जो शुक्रवार को और डिलीवर जी हो चुका है। एक मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है और एक बिजली मंत्री को और भेजा साथ में गया है। और किसको किया? ये रणजीत सिंह जी, ये बिजली मंत्री जो रणजीत चौटाला जी हैं उनको भेजा गया है, ये पोस्ट कर दिया हमने, डिलीवर हो चुका है। और एक जी ये मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी भेजा है, ये रहा। उप मुख्यमंत्री का ये रहा। हाँ ये रहा सर। ये जी मुख्यमंत्री जो है हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनको भी पोस्ट के जरिए भेजा गया है। अब देखते हैं, इस पर हम बहुत संज्ञान लेने की उम्मीद कर रहे हैं उनसे। देखिए किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और इनका कहना है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप से घोटालों को अंजाम दिया गया है। और ये अकेले किसान नहीं, ये इस गांव के ही किसान नहीं बल्कि पूरे इलाके में जितने भी कनेक्शन लगे हैं बिजली विभाग के अंतर्गत, वहाँ हर जगह पर इस प्रकार का घोटाला। भाई साहब आप कुछ दिखा रहे थे वो सर वो भी दिखाए। एक बात यहाँ से चलने से पहले, अब सारे पॉइंट और बहुत ज़्यादा बच रहे हैं अभी। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, अब हर चीज़ को मैं मतलब इंडिकेशन करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपका भी। कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि केवल इस ट्रांसफार्मर टंकी ये तो इसके घर पे बन नहीं सकती। ठीक है। जो चीज़ निगम में बनती है जैसे मीटर, ये इसके घर में नहीं बन सकता था ठेकेदार के में। ये चीज़ ओरिजिनल है। बाकी कोई चीज़ को मेरे को बता दो कौन सी चीज़ इसमें भाई आपको ओरिजिनल लगती है, मैं दूंगा जवाब। जो ऊपर जो चिन्नी मिट्टी के जो क्रॉस वो लग रहे हैं ये बुल्ट, ये ओरिजिनल है, क्योंकि ये विभाग ही निगम ही बनाता है, निगम ही देता है। ये ठेकेदार बाहर से नहीं ले सकते। हाँ, तो इसमें देख सकते हैं फर्क साफ दिख रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे आज लगाया हो। उसके अलावा जो नट लगे हुए हैं, उसके अलावा तो नट तो पूरे भी नहीं है जी। अगर सारे बताऊंगा ना तो नट तो आधे भी नहीं है और माल भी आधा भी नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या बताऊं सर। और किसी भी चीज़ पे कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, बिजली वाला जो भी मेरे को आके एक बार ये प्रूव कर दे कि ये चीज़ ओरिजिनल है,
और मैं उस ईमानदार जो एक अफसर है ईमानदार बिजली डिपार्टमेंट में, उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद का भागी तो वो ही है, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। अगर एक्चुअल में आपका साफ हो जाएगा भाई, आपने एकदम से जो जितने भी चोर हैं इनको पकड़वा दिया, उस दिन हम उस अधिकारी का नाम भी उजागर करेंगे। अगर हम खाली नट की बात करें तो कितने नट लगभग ऐसे हैं जो खाली है? खाली सर इसमें तकरीबन खाली है। अब घर बनाएगा जो सांचा है, इनका इंगल है, चैनल है, कोई नहीं है तो क्या सर नकली माल तो है ही है, दूसरा सामान पूरा नहीं। अगर ये ट्रांसफार्मर गिर गया, कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हम कुल नटों की बात करें, आपने अभी काफ़ी संख्या बताई है, तकरीबन कितने बनते हैं? तकरीबन तो जी गने ही बनते हैं, लेकिन एस्टीमेट में एक बार देख के मेरे को लगता है कि तकरीबन एस्टीमेट में उसमें से आधे नट हैं, और वो भी कबाड़ी के नट हैं जो जरे हुए ही लाए थे। हाँ जी बिल्कुल। और फिर उसमें एक बात और बोली थी मैंने उनको, मैं बोला सर इसमें तो बहुत ज़्यादा वो है पैनल की बात। जब पैनल की वो बोले रसीद दोगे ना हमें बिजली डिपार्टमेंट, तो ही जब मैंने उसको ठेकेदार साहब को कहा, मैं बोला ठेकेदार साहब इसमें पैनल तो हमारे पास नया ऑलरेडी है। बोला नहीं आपको नया लेना पड़ेगा, और बिल मैं जब भी काटूंगा जब आपको नया दूंगा। एक इसके साथ में एक बात और बताई उसने, मैं बोला सर ठीक लगा लो कि किसान हैं ये नहीं झेल पाएंगे। जब फिर वो बोला कि भाई देखो आपको औरों को देता हूँ 15,000 रुपये में, उसने बिल बुक दिखाई, उसमें 15,000 रुपये कटे हुए, और मेरे को 11.5 दे दिया, किसी को 8.5 में भी दिया होगा। कि एक दो किसान और भी बता रहे थे, उनको 8.5 की कह रहे थे। जी बिल्कुल, रेट में भी फर्क है। और अगर हम इन एंगलों की बात करें तो ये ऐसी सेकंड हैंड ही, पहले से ही सेकंड हैंड ही लेके आए थे। हाँ ये सेकंड हैंड लगाई है? सेकंड हैंड लगाई है। मैंने जब भी पूछा, बोला विभाग के पास माल पड़ा रहता है काफ़ी दिन से, तो मैं बोला यार इतना विभाग के पास कहाँ पहुँच गए? सर ये 3 महीने अब हुए हैं, ये जब से हम कोशिश कर रहे हैं उनसे एस्टीमेट लेने की, तब से 1.5 महीना, लगभग 1.5 महीना भी नहीं हुआ था, तब से गलने शुरू हो गए थे नट बोल्ट। और ये जो स्पोर्टिंग के लिए लगाए गए हैं तब से गलने शुरू हो गए हैं। गले हुए लगा? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ऊपर देखिए, अब एक चीज़ और नोट करिए, ये जो केबल है ऊपर एक तार का चमोठा और मिलेगा आपको। जी बिल्कुल। ये हाँ, ये इसको केवल इस तार को उसको लगा के और चमोठा मार दिया, नट बच गए कम से कम 5-7। तो आप बताओ सर ये जाम धोखाधड़ी, ये ट्रांसफार्मर गिरेगा इस चौमासे में। ये हाल आप कुछ और भी दिखा रहे हैं? हाँ, वो मैं पैनल दिखा रहा हूँ आपको, जिसके लिए हमें बहुत प्रेशराइज किया गया। जी इधर आइए। जी देखिए, किसान खुद एक एक घोटाले की परत अपनी जुबानी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं। सर हमने ये पैनल ये ऑलरेडी हमने तैयार करवाया, जब कनेक्शन हो रहा था हमारा, भाई होने वाला था, तो हमने सोचा पैनल तो नया लगा देते हैं नया कनेक्शन के साथ में, तो नया हमने पैनल ले लिया। लेने के बाद में सर वो बोले कि ये पैनल नहीं, हमसे जो पैनल लोगे जब हम आपके कनेक्शन लगाएंगे। मैं बोला सर इससे भी तो मोटर चल जाएगी। बोले नहीं, ऊपर से हमें आदेश हैं कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कि हमारे पैनल से ही चल रही है कि नहीं मोटर, नहीं तो आपका कनेक्शन नहीं चलेगा। तो उसके बाद में जब हम लिया ये पैनल, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या चीज़ है? ये सर ये पैनल है जो ये किसानों को ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, और इसमें भी उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, ना कोई यहाँ पे आया, बस उन्होंने पैसे लिए, पैनल दे दिया और बोला ये रसीद है ना, ये उसमें जमा करवा दो। बिजली बोर्ड में हमने कर दी, कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आया, कोई फोटोग्राफी नहीं हुई, और ये पैनल यूं की यूं रखा है, इसी से मोटर चल रही है। जी बिल्कुल। ये पैसा अगर किसान बच्चों की फीस भरेगा तो ज़्यादा काम ज़्यादा आता, उसकी उपयोगिता होती। कहीं न कहीं इनका कहना है कि किसानों को बेवजह परेशान करने की कोशिश की गई है, उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश की गई है। मेरे से 16,000 रुपये लिए गए हैं जी पैनल के, इसी पैनल के। हाँ जो इनको दिया है आपको 11,500 में सर। 11,500 में। हाँ देखिए यहाँ पे है कि अगर नहीं लोगे तो तुम्हारा कनेक्शन चालू ही नहीं करें, मीटर ही नहीं लगाएंगे। और मेरे अब आप सब लोग क्या चाहते हैं? हम तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच चाहते हैं, किसानों का 1-1 रुपया विद ब्याज वापस मिले, या पूरा माल हमारा जो निगम में है, जो निगम का आता है वो सारा चाहिए। जी बिल्कुल। एक जी जांच के लिए जब हमने बार बार कहा उनसे, तो उन्होंने एक अधिकारी को भेजा, उसने बाद में ये बताया कि वो इस इलाके का ही नहीं है। पूछताछ पर पता चला हमें भी, और वो फेक अधिकारी था जो यहाँ आया था इसकी इंस्पेक्शन के लिए, जिसने बताया कि यहाँ मैं बना के ले जा रहा हूँ, ये सब सामान नकली है। सर नाम सर ध्यान नहीं है, वो फेक अधिकारी था। और वहाँ जाके पता करके वो बोला कि मैं आप SDO साहब से मिल लेना, वहाँ आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि मैंने क्या रिपोर्ट बनाई है। सर वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली, वो अधिकारी भागे, हमने पुलिस की मदद से ढूंढवाया था। तुरंत ही SDO को 1 महीने की छुट्टी पे घर भेज दिया गया। किसने भेज दिया? अब इनके जो सीनियर अधिकारी हैं, या भाई हमें सीताराम जी हैं,
हो सकता है इन्होंने भेजा हो कि सीताराम जी ने कार्रवाई नहीं की। नहीं, अटेली से हमारा सारा 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है और प्रूफ के तौर पे सारा सिस्टम है। सीताराम जी ने आपको क्या कहा? सीताराम जी मेरे को बार बार दबा रहे थे, बोल क्या किसानों का, तेरे को क्या मतलब है किसानों है, तू तेरे से मतलब रख। मैं बोला मेरा, बोला तेरा करवा देंगे, वैसे मौखिक रूप में बोला तेरे को क्या मतलब है, तू ज़्यादा बड़ा नेता बनता है, किसानों का हितैषी बनता है। मेरे को दबाया गया जी, आखिरी में मैंने 6 में आके कह दी। और उन्होंने साफ साफ मेरे को कहा कि अगर 1-2 आदमी तो अगर सस्पेंड होंगे या भाई 1-2 आदमियों पे गाज गिरेगी जो तो ठीक है। जब तक सीताराम जी को नहीं पता था कि चोरी ऐसे होती है या हुई है, जब वो बोला कि अगर मेरे 20 आदमियों पे गाज गिरेगी तो मैं 106 किसानों का मैटर भूल जाऊंगा और इस फाइल को नीचे रख दूंगा, ये बिल्कुल मेरे सामने बोली। और अगर इसमें झूठ हो तो सीताराम जी को आमने सामने में बात करने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए, किसानों के द्वारा बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा किसानों को जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं, हरियाणा सरकार की जो मुहिम है किसानों को कनेक्शन दिए जाएं, और उसी मुहिम के तहत किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। जी ताऊ जी, इस इलाके का एमएलए नशेड़ी हो तो उस इलाके का भला कैसे हो सकता है? वो तो नशे के अंदर सो जाता है शाम को पी करके। हम जाते हैं भाई सीताराम बोला आराम कर रहा है, वो उनकी निजी लाइफ है। निजी लाइफ है, नशा करता है सो जाता है। नशेड़ी आदमी क्या कर सकता है? हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, वो उनकी निजी लाइफ। हाँ, निजी लाइफ है। तो अब क्या करें, हम तो जी परेशान है। हमारी दौड़ तो एमएलए तक ही है, हम किसान हैं, क्या करें, पैसा कहाँ से लाएं, चंडीगढ़ कैसे जाएं, कैसे हम केस कर सकते हैं? बिल्कुल, बिंदास हरियाणा पे हमने आपको दिखाई है कि आखिरकार किस प्रकार जो किसानों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसमें गड़बड़ की जा रही है। और साथ में इनका ये भी कहना है कि इसमें कोई 1-2 अधिकारी नहीं, 1-2 कर्मचारी नहीं, बल्कि पूरे बड़े स्तर पर इसमें गबन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि निश्चित रूप से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और साथ में बिंदास हरियाणा भी ये मांग करता है हरियाणा सरकार से भी, और साथ में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से हम भी ये मांग करते हैं कि निश्चित रूप से किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की गई है उस मामले में ज़रूर से ज़रूर किसानों को न्याय दिया जाए। मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ जी, जब जमींदार किसान भाई अगर एसडीओ साहब से मिलने जाता है तो मैंने अब की बार पहली बार ज़रूरत पड़ी है ऐसे मामले की, हम जो संज्ञान में आया उसमें वो इस तरीके से बात करते हैं जैसे कोई नौकर से बात नहीं करता। हाँ, सीधी सीधी बोलते हैं, व्यवहार भी गलत रहता है। तो देखिए, एक सर अगर शिकायत करने जाते हैं तो इतनी बार घुमाया जाता है, आज बिजी हैं, कल आना, परसों आना। सर इतने तो हम कमाते नहीं है, इतने लूट खोस हो जाती है, तो हम कैसे इस खर्चे को पूरा करें? बिल्कुल आप इनकी तकलीफ समझ सकते हैं कि, और ये अकेले किसान नहीं है बल्कि हर जगह पर किसानों को ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, और साथ में बिंदास हरियाणा इस मामले पर अपनी नज़र बनाए रखेगा, और साथ में हम आपको दिखाते और बताते और समझाते रहेंगे कि आखिरकार इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।